देखो, अपनी क्रिप्टो को स्टोर करके रखने का सबसे सेफ तरीका यहाँ पर हो जाता है कि आप अपनी एक क्रिप्टो वॉलेट बना ले, क्रिप्टो कोल्ड वॉलेट, और उसके अंदर अपनी क्रिप्टोज को सेव करके रखें। लेकिन यहाँ पर भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। क्यों? सबसे पहले नंबर में तो आपको अपनी वॉलेट का पासवर्ड याद रखना पड़ेगा हमेशा, और दूसरे नंबर पे आपको जो अपनी वॉलेट है उसकी सिक्योरिटी का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर दोनों में से किसी को भी कुछ भी होता है तो आपके सारे के सारे क्रिप्टो फंड्स चले जाएंगे, और मेरे साथ ऐसा यहाँ पर हो चुका है। यहाँ पर आई बटन पे आपको एक वीडियो मिल जाएगी जो मैंने काफी महीनों पहले अपलोड करी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे मेरा मोबाइल फोन चोरी हो गया था। अब मोबाइल फोन तो मेरा चोरी हो गया, उसके अंदर मेरी वॉलेट भी थी, वॉलेट के अंदर फंड्स भी थे, तो वो भी गए साथ के साथ। मैंने नया मोबाइल लिया, उसके अंदर अपनी वॉलेट को लॉग इन करना चाहा, तो वहां पर मजे की बात यह है, मुझे पासवर्ड याद है। पासवर्ड याद होके मैंने डाला पासवर्ड, उसके बाद एक प्रोसीजर था जिसके अंदर वर्ड्स को मुझे अरेंज करना था, और वो सिक्योरिटी मैंने ही लगाई थी। अब वो सिक्योरिटी का जो फीचर था वो मेरे दिमाग से निकल चुका था, वो वर्ड्स को लगाने वाला वो मैं भूल चुका था। तो अब मेरे यहाँ पर सारे के सारे फंड्स गए, और उनका रिकवर हो पाना अब बिल्कुल मेरे लिए इम्पॉसिबल हो गया। वो सारे फंड्स जा चुके हैं। लेकिन जो भी मैंने अपने फंड्स क्रिप्टो प्लेटफॉर्म के ऊपर रख रखे थे, क्रिप्टो एक्सचेंज के ऊपर रख रखे थे, वो सारे फंड्स मेरे पास अभी भी यहाँ पर हैं। क्योंकि वहां पे सिंपली क्या, मैंने अपना फोन नंबर डाला, ईमेल आईडी डाली, ओटीपी आया, मैंने लॉगिन करा, और सिंपली मेरे फंड्स मैं अब एक्सेस कर सकता हूं जब चाहे तब। लेकिन अब यहाँ पर और भी कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं कि क्या जो मैं क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म में अपने फंड रख रहा हूं, क्या वो सेफ है भी या नहीं, क्या मेरे फंड सेफ हैं भी या नहीं, और अगर सेफ हैं भी तो ये क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज क्या क्या सिक्योरिटी मेजर्स का ध्यान रखता है, वेरीफाइड भी है या नहीं, या मेरे फंड्स का इंश्योरेंस हो रखा है या फिर नहीं हो रखा, अगर फंड्स कहीं पे लॉस हो जाते हैं तो क्या मुझे वापस मिलेंगे या नहीं। तो ऐसे में इन सारी चीजों का बहुत ज्यादा जरूरी है हमें पता होना, नहीं तो हमारे फंड्स वापस से रिस्क में आ जाएंगे। वैसे तो बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है मार्केट के अंदर, जिनमें से आते हैं मुद्रेक्स हो गया, कॉइनडीसेक्स हो गया, वजीरेक्स हो गया, कॉइन स्विच कुबेर हो गया। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुद्रेक्स के बारे में, क्योंकि कुछ वक्त से मैं मुद्रेक्स को इस्तेमाल कर रहा हूं और उसके अंदर मैंने क्रिप्टो वगैरह भी डिपॉजिट करी। तो मैंने यहां पर देखा कुछ सिक्योरिटी फीचर्स के बारे में, जिनके बारे में आपको भी पता होना चाहिए अगर आप मुद्रेक्स को इस्तेमाल करने की सोच रहे हैं या आप मुद्रेक्स इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन मिल जाता है, जिससे कि आपकी गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप के साथ आपका जो प्लेटफॉर्म है वो लिंक हो जाता है, जिससे यहाँ पर सिक्योरिटी की डबल लेयर आपको मिल जाती है। हर बार जब भी आप मुद्रेक्स के अंदर क्रिप्टो विड्रॉल करने जाते हो तो आपको ईमेल आईडी पे ओटीपी आता है, जिससे और सिक्योरिटी मजबूत हो जाती है। यहाँ पर दूसरे नंबर पे यहाँ पे सारे के सारे फंड्स का इंश्योरेंस करके रखा जाता है सभी यूजर्स के, जो कि फ्लोइड्स ऑफ लंदन, जो कि बहुत ही बड़ी जानी मानी इंश्योरेंस कंपनी है, वो सारे के सारे फंड्स का इंश्योरेंस करके यहाँ पर रखती है, इंश्योर्ड करके रखती है, जिससे अगर कोई दिक्कत आ जाए, खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम हो जाए अनएक्सपेक्टेड, तो यहाँ पर सारे के सारे फंड उसी मात्रा में वापस यहाँ पर मिलते हैं। तीसरे नंबर पे डाटा की सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर AES 256 से डाटा की इंक्रिप्शन कराई जाती है, बेसिकली सिक्योरिटी कराई जाती है जो डाटा होता है उसकी, जो कि एक बैंक लेवल की, गवर्नमेंट लेवल की सिक्योरिटी हमें देता है, जिससे हमारे डाटा के लीक होने के या किसी तरीके के ब्रीच होने के या डाटा चोरी होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। और फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये FIU से कंप्लायंट है, क्योंकि आपको पता ही है रिसेंटली FIU के कहने पर 9 क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस को उड़ा दिया गया है। तो FIU के साथ कंप्लायंट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है आपके फंड्स की सिक्योरिटी के लिए, जो कि यहाँ पर हमें मिलती है चीज। फंड्स की सिक्योरिटी के साथ साथ रिस्क भी बहुत ज्यादा यहाँ पर मैटर करता है। आपके जो फंड किसी प्लेटफॉर्म में है उनके ऊपर आपको कितना प्रॉफिट या लॉस, वो कितना रिस्क फैक्टर पे है, उसका भी ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर मुद्रेक्स के अंदर कॉइन सेट नाम का एक फीचर दिया जाता है, जिससे कि आप अगर जैसे 1000 रुपए इन्वेस्ट करते हो, 1000 रुपीज, तो वो आपके अलग अलग क्रिप्टोज में इन्वेस्ट हो जाते हैं। अगर आपने एक ही क्रिप्टो के अंदर 1000 रुपए डाल दिए तो एक क्रिप्टो नीचे गई, आपके पूरे 1000 रुपए के ऊपर नीचे एकदम चला जाएगा वो। अगर आपने वो 1000 रुपए 4-5 में डाल रखे हैं तो एक नीचे गई, दो नीचे गई, तीन तो है। आपने सुना भी होगा कि सारे के सारे अपने एग्स को एक ही बास्केट में नहीं रखना चाहिए, उन्हें अलग अलग बास्केट में रखना चाहिए, जिससे कि एक नुकसान हो तो बाकी तो बचे। तो इसीलिए यहाँ पर कॉइन सेट का फीचर भी दिया जाता है, जिससे फंड्स तो सिक्योर रहें और ऊपर से जो रिस्क का फैक्टर है, जो रिस्क है,
वो भी थोड़ा सा लो हो सके। तो ये सारे कुछ सिक्योरिटी फीचर्स थे जो मैंने मुद्रेक्स पे यहाँ पर देखे, जिनके बारे में मैंने आपको बताया। अगर मुझसे कुछ छूट गया तो आप उसके बारे में मुझे बता सकते हैं, या अगर आपका कोई सवाल है, जवाब है, तो वो आप कमेंट में मुझे जरूर पूछ सकते हैं। आपको आपके सवाल का जवाब जल्द से जल्द मिल जाएगा। अगर आप मुद्रेक्स को खुद ट्राई आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। अगर कोई सवाल है मुद्रेक्स से रिलेटेड तो उसके लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की। आपको आपके सारे सवालों के जवाब यहाँ मिलते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ध्यान रखिए, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।